नमस्कार दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी के कितने बड़े भक्त हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार, बापू के तमाम सद्गुणों को साहब अपने मन, वचन, कर्म में उतारने के लिए 18 घंटे की कड़ी मेहनत करते हैं। झूठ के पास खुद जाते नहीं हैं, सच को करीब आने देते नहीं हैं। इस टाइप का जीवन दर्शन है उनका। बापू की तरह उन्होंने भी 3 बंदर भी पाल रखे हैं। हाँ, उनके और बापू के बंदरों में एक बुनियादी फ़र्क है। बापू जी के बंदर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो का संदेश देते हैं, पर मोदी जी के बंदर कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो और कुछ मत बोलो का संदेश देते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का 7 साल का शासनकाल इन्हीं 3 संदेशों पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने जो 3 बंदर हैं उनसे डटकर काम भी लेते हैं। खबर है कि जैसे ही फ्रांस के जज साहब ने राफेल में दलाली की जांच शुरू की, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपने तीनों बंदरों को डैमेज कंट्रोल में लगा दिया। पहला बंदर वही बुरा मत देखो वाला बंदर, रक्षा मंत्री के आसपास जो मंत्रालय है उसके आसपास ही वो विराजमान है। उसी बंदरों के प्रभाव से रक्षा मंत्रालय राफेल डील की फाइल नहीं देख रहा है। मीडिया उनसे आग्रह कर रहा है कि हे मंत्रालय और मंत्रालय पर विराजमान साहब, माना कि डील के वक्त आप रक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन अभी तो आप रक्षा मंत्री हैं। राफेल डील की पूरी फाइल आपकी अलमारी में है। आप एक बार उस फाइल को खुद देख लीजिए, हमें भी दिखा दीजिए, जनता को भी दिखा दीजिए। दलाली का सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा, लेकिन राफेल डील की फाइल पर बुरा मत देखो वाला बंदर मजबूती से डटा हुआ है। उसी बंदर के असर से रक्षा मंत्रालय की डील की जो बुराई है वो देखी नहीं जा रही है। वैसे हमारे राजनाथ जी पूरे प्रकरण से खुश बहुत दिखे। रक्षा सौदों में दलाली की बात की कड़ी निंदा भी उन्होंने अपने अंदाज में की, लेकिन मंद मंद मुस्काने के साथ साथ। अब पत्रकार गण महोदय, हमारे साथी, मोदी जी की मुसीबत पर राजनाथ जी के मंद मंद मुस्कान का मतलब निकालने में लगे हैं। बुरा मत सुनो वाला बंदर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास। राफेल मामले की जांच वाली याचिका जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, आपको याद होगा, उस वक्त हमारे गोगोई साहब ही सुप्रीम कुर्सी पर विराजमान थे। उन्होंने जांच वाली याचिका को सिरे से खारिज करते हुए सारे सबूतों को दरकिनार कर दिया था। यह अपोजिशन जो है ये इल्ज़ाम लगाता है उस ऐतिहासिक वाक्य के कुछ ही दिनों बाद अपने साहब बहादुर की कृपा से वो राज्यसभा पहुंच गए थे। अब जब उनसे पूछा गया कि माननीय, आखिर क्या वजह है कि जिन सबूतों के आधार पर फ्रांस के जज ने राफेल दलाली की जांच शुरू कर दी है, उन सबूतों को आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनने लायक भी नहीं समझा, ये पत्रकारों ने पूछा, तो गोगोई साहब सवाल सुने बिना आगे बढ़ लिए। पत्रकारों की टीम को वही मोदी जी की दूसरे बंदर, बुरा मत सुनो वाला बंदर का दर्शन हुआ। वो बंदर गोगोई जी की पीठ ठोकता हुआ उन्हें शाबाशी दे रहा था। बुरा मत बोलो वाले बंदर का अब तक पता नहीं चल पाया है। वो बंदर सरकार का सबसे प्रिय बंदर है। उसी की शिक्षा की बदौलत अपने सरकार बहादुर राफेल डील पर बुरा भला की बात छोड़िए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उस बंदर को उन्होंने किसके पास भेजा है, इसको लेकर जो अटकलों का बाजार है वो काफ़ी गर्म है। कुछ लोग कहते हैं और कह भी रहे हैं कि वो बंदर 7 समंदर पार फ्रांस गया है, उसी जज के पास जो राफेल दलाली की जांच कर रहे हैं। वो उनसे आग्रह करने वाला है कि हुजूर, सेवा में हाजिर हूँ, बस आप दलाली पर कुछ बोलिएगा मत। मुझे तो इस खबर पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है। खबरें चलती हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, इस पर विश्वास नहीं है। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।